बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे वो रोशाज पेरिस का है और इसका नाम है रोशाज मैन। मैं आप लोगों को पहले इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये वकास अहमद से मैंने परचेज़ किया। 7 से 8 हज़ार रुपये के करीब करीब आपको ये मिल जाएगा और 1999 में ये रिलीज़ हुआ था। तो रोशाज पेरिस का एक परफ्यूम ऑलरेडी मेरा फेवरेट चल रहा है कुछ अरसे से। उसका नाम है मुस्ताशी। मुस्ताशी मुस्ताशी का उद परफ्यूम जो है, तो ये दूसरा इनका परफ्यूम है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। वकास अहमद से मैंने लिया, मुझे बगैर बॉक्स के मिल रहा था तो मैंने कहा ठीक है मुझे दे दो आप। तो मुझे तो खुशबू से मतलब होता है, पैकिंग शैकिंग से नहीं। बहरहाल आप इसकी एक्सटर्नल पैकिंग देख सकते हैं, बॉटल में आपको दिखा देता हूँ। तो ये मुझे एक अच्छी डील में मिल रहा था वकास से। आप ये परचेज़ कर सकते हैं वकास अहमद से। 7 से 8 हज़ार रुपये के करीब करीब आपको मिल जाएगा। ये रही इसकी बॉटल, ज़बरदस्त सी, जिस तरह आईसी सा वो होता है पहाड़ों के अंदर। समटाइम्स आपने देखा होगा लटक रहे होते हैं इस तरह बर्फ़ के वो जो कील टाइप होते हैं। बारह ये इसके ऊपर लिखा हुआ है रोजाज मैन, ठीक है। और ये इसकी बॉटल, ये इसका ढक्कन जिसके नीचे आप देख सकते हैं यूं करके रोशाज लिखा हुआ है, बैच कोड लिखा हुआ है। EDP 100 ml की बॉटल है और ये रहा इसका ढक्कन जो कि उतर गया। और ये अब इसकी बॉटल। अब लिटरली ऐसे तो मुझे ये सब्ज़ मर्च की तरह का फील देता है, जिस तरह सब्ज़ मर्च नहीं होती, सब्ज़ मर्च की तरह की शेप, तो उस तरह की ये अब फील देता है, मतलब इस तरह। तो ये अच्छी डिफरेंट सी बॉटल है और ये यूं इस तरह पड़ा रहता है, इस तरह रखते हैं इसको। 100 ml की बॉटल है, अच्छा परफ्यूम है। मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। देखें, 1999 की रिलीज़ है तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म होनी चाहिए कि ये खुशबू क्रिएटिव सी खुशबू होगी। क्योंकि मुझे पर्सनली मैं खुद परफ्यूमर तो नहीं हूँ लेकिन मैं एक परफ्यूम यूज़र ज़रूर हूँ, ठीक है। और परफ्यूम यूज़र होने के नाते आप लोगों को ये ज़रूर बता सकता हूँ कि पिछले 5 से 6 साल के अंदर ना परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर कोई स्पेशल क्रिएटिविटी नहीं आई, और अगर जो क्रिएटिविटी है वो ऑलरेडी इतनी महंगी है। क्रिएटिविटी से मेरी मुराद ये है कि एक डिफरेंट खुशबू, एक ऐसी खुशबू जो कि करंट पैटर्न से हट के हो, एक डिफरेंट सी खुशबू हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ, जिस तरह टॉम फोर्ड ने एक फ्रेगनेंस बनाई टोबैको ऊद। टॉम फोर्ड ने एक मेजन फ्रांसिस्को जॉन ने एक फ्रेगरेंस बनाई बकरा तुरुश 540। दो के वो स्वीट हैं, एक जो है वो थोड़ी सी डार्क वुडी टाइप है, लेकिन वो पैटर्न से हट के खुशबू हैं, उसको कहते हैं क्रिएटिव फ्रेगरेंस, ठीक है। अब मोस्टली हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने बस एक पैटर्न पकड़ लिया। अगर उन्होंने फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंस बनानी है, बस उसमें बर्गमॉट, लेमन और सी नोट्स डाल दिए, फ्रेश फ्रेगरेंस बन गई, ठीक है। हेयर एंड देयर थोड़े से चेंजेस किए, बाकी वो आप 10 खुशबुएं चेक कर लें, 10 की 10 आपको तकरीबन एक जैसी ही लगेंगी, ठीक है। किसी ने अगर स्वीट बनानी है, टोंका वनीला बीच में डाल दिया, वो हो गई स्वीट फ्रेगरेंस, और वो बस सारे एक ही पैटर्न में चल रहे हैं। हेयर एंड देयर थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। तो जो परफ्यूम इंडस्ट्री में ना मेरा नाकिस सा एक एज ए यूज़र वो है कि 2005 से पहले क्रिएटिविटी थी, उसके बाद बस फिर पैसे बनाने में कंपनियां लग गई और एक प्रॉपर पैटर्न पकड़ लिया, उसी पैटर्न पे अब ये चल रहे हैं। क्रिएटिव काम बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्रिएटिव काम है, लेकिन फिर वो हमारी रीच से बाहर है। हमारे मतलब 40-50 हज़ार रुपये के फिर वो परफ्यूम हैं, तो वो थोड़ा सा इंसान की रीच से बाहर हो जाते हैं, एक जनरल पब्लिक की रीच से। तो ये जो फ्रेगरेंस है ना, ये 1999 की क्रिएशन है, 1999 की। तो उस लिहाज से मुझे ये क्रिएटिव फ्रेगरेंस लगी, एक अच्छी डिफरेंट सी फ्रेगरेंस लगी। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। ये बात करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल वाकई वो कहते हैं यार एक फ्रेगरेंस हमने चेक की, दूसरी चेक की, मुझे तो सेम लगी। तो वो सेम लगने का रीज़न यही होता है कि क्रिएटिविटी नहीं होती, बस हेयर एंड देयर थोड़े से 1-2% चेंजेस करते हैं। खैर, आते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। इसको जैसे ही आप लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लेवेंडर की ये खुशबू है, जो कि लिटरली आपको ऐसे फीलिंग आती है कि जिस तरह मैंगो आइसक्रीम की खुशबू होती है, डार्क नहीं, बस मैंगो आइसक्रीम की तरह की इसकी खुशबू। आप इस तरह कर लें,
वॉल्स की जो मैंगो आइसक्रीम 1 लीटर वाली मिलती है, एक बॉक्स मिलता है, तो जो उसकी खुशबू होती है ना, इसके स्टार्ट में उस तरह की खुशबू है। बेसिकली तो वो लेवेंडर की खुशबू है, लेकिन लेवेंडर के एक अकॉर्ड को निकाला गया है उसके अंदर से, ठीक है। तो वो मैंगो आइसक्रीम की तरह की वाइब देता है, डार्क मैंगो आइसक्रीम नहीं, जस्ट मैंगो आइसक्रीम की तरह की वाइब देता है। और वो 5 मिनट से ज़्यादा खुशबू टिकती भी नहीं है, मतलब इसके अंदर वो 5 मिनट से ज़्यादा टिकती भी नहीं है। तो उस लिहाज से आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक फ्रेगेड हैं जो खुशबू लगा के उसको स्टडी करते हैं, तो पहले 5 मिनट में इसके अंदर मैंगो आइसक्रीम की तरह की एक खुशबू आती है, जो कि बेसिकली लेवेंडर की है, और लेवेंडर के एक अकॉर्ड की खुशबू है, ठीक है। तो वो लगभग 5 मिनट रही। उसके बाद जो उसका दूसरा फेज है, जो कि मेन जहाँ से मैं कहूँगा कि काम स्टार्ट होता है, क्योंकि लेवेंडर वाला फेज ज़्यादा होता नहीं लॉन्ग, तो उसके बाद जो सेकंड फेज है मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतरीन फेज है, ठीक है। तो जो दूसरा इसका फेज है, वो जिस तरह कड़वी सी बर्न्ट कॉफ़ी, या आप कह सकते हैं कि क्रीमी सी कॉफ़ी, क्रीमी सी कॉफ़ी। मैं घर में कॉफ़ी बनाता हूँ मैं, तो कभी कभी मुझे कॉफ़ी पीने का शौक होता है, तो वो जो एक कप में लेके आप उसको फेंटते रहें, तो वो थोड़ी सी कॉफ़ी होती है, वो उसका जो फोम बनता है वो लिटरली पूरा कप भर जाता है उससे। तो वो जो फोमी सी कॉफ़ी की एक खुशबू होती है ना, क्रीमी सी प्लस थोड़ी सी कड़वी सी, तो वो खुशबू इसके सेकंड फेज में है। लेकिन उसके साथ थोड़े से वुडी नोट्स भी अटैच हैं। किस तरह के वुडी नोट्स? गत्ते की जिस तरह खुशबू होती है, गत्ते की खुशबू जिसमें आप लोग पार्सल वगैरह पैक करते हैं, उस तरह की, लेकिन थोड़ी सी धीमी। कॉफ़ी की खुशबू प्रोमिनेंट होती है उसके अंदर, कॉफ़ी की खुशबू प्रोमिनेंट होती है। तो ये तो रही इसका सेकंड फेज, मतलब कॉफ़ी की खुशबू, वो जो मैंने आप लोगों को मतलब फोमी सी कॉफ़ी की खुशबू, प्लस जो गत्ते की एक खुशबू होती है वुडी सी, वो। थोड़ा सा आगे चल के कॉफ़ी के साथ इसकी, मैंने काफ़ी देर हो गया इसको यहाँ पे लगाया हुआ है, थोड़ा सा आगे चल के कॉफ़ी की खुशबू के साथ थोड़े से स्वीट से वनीला की खुशबू आ जाती है, और ये फेज़ फिर चलता रहता है एंड तक। लेकिन ये जो इसका थर्ड फेज़ है, ये लिटरली फिर आपकी बॉडी के करीब करीब आ जाता है। तो ये रहे इसके 3 फेजेस, जो कि खुशबू मैंने आपको डिफाइन कर दी। पहला फेज इसका टोटल 5 मिनट चला, दूसरा 2.5 से 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे चला, और जो तीसरे वाला है वो फिर आपका बॉडी के क्लोज तो आ जाता है, लेकिन बॉडी पे फिर वो स्टे करता है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में हम इसमें बात करते हैं। तो ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, और खुशबू ये काफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी बेस्ड बेसिकली फ्रेगरेंस है, तो काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, जो हमने अपना एक सेक्शन बनाया हुआ है। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, आप इसको बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं, कोई भी एज का बंदा। जेंडर मेल, इसको सिर्फ मेल लगाएं, बहुत अच्छी लगेगी उनके ऊपर। फीमेल जो घर के अंदर रहती हैं और उनको खुशबुओं का शौक है लगाने का, तो वो इसको अपने लिए लगा सकती हैं, इसको एंजॉय कर सकती हैं। जाहिर बात है कि बाहर किसी भी मकसद में आप लगा कर जाना चाहते तो फिर ये लेडीज़ को सूट नहीं करेगी। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं। लॉन्जिविटी इसकी मुझे 6 घंटे के अराउंड मिली, 6 घंटे, और 1 घंटा इसने सिर्फ बीच में प्रोजेक्ट किया, वो भी मॉडरेट सा प्रोजेक्ट किया, इतना सा प्रोजेक्ट किया, ज़्यादा नहीं किया। अमूमन कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंसेस जो होती हैं वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा करती हैं, रूम फेलर टाइप होती हैं, बट इसने इतना नहीं किया। मेरे ख्याल में या तो ये थोड़ा सा रिफॉर्मुलेट हुई है या इसका कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसने इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया। मतलब मैक्सिमम 1 घंटा प्रोजेक्ट किया, और 6 घंटे इसने मुझ पे लास्ट किया। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी ये इतनी लास्टिंग प्रोजेक्शन दे। कुछ लोग अभी मेरी इस लास्टिंग प्रोजेक्शन के बारे में सुनकर कहेंगे, दिल भाई यार हम पे तो ये पूरा दिन लास्ट करती है। तो यू आर 100% राइट, लास्ट कर सकती है। हर किसी की अपनी अपनी बॉडी केमिस्ट्री होती है। कुछ फ्रेग्रेंसेस जो मुझ पे नहीं चलती, ज़रूरी नहीं है कि वो आप पे भी ना चलें, आप पे वो 100% चल सकती हैं, 8 घंटे 10 घंटे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन दे सकती हैं, तो उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, मेरी बात जो है वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 6 घंटे लास्टिंग दी और 1 घंटा इसने प्रोजेक्ट किया। और बेसिकली ये कॉफ़ी बेस्ड एक फ्रेग्रेंस है, लेकिन बड़ा क्रिएटिव सा काम है स्टार्ट से एंड तक। कॉफ़ी के साथ फिर वुडी नोट्स भी हैं, फिर कॉफ़ी के साथ इसके साथ वनीला भी है, तो बड़ी डिफरेंट सी, यूनिक सी, एक थोड़ी सी पैटर्न से हट के आपको ज़रूर लगेगी ये फ्रेग्रेंस। और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 हज़ार रुपये के करीब करीब, तो बेस्ट डील है उस लिहाज से देखा जाए तो। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। ओकेजन, रात के किसी भी खाने में आप इसको आंखें बंद करके लगा के जा सकते हैं,
ऑफिस में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स भी इसको लगा सकते हैं। कॉफ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस जिसको भी पसंद है ना, क्रीमी कॉफ़ी बेस्ड, तो वो इसको हर जगह लगा कर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया, खुशबू डिफाइन कर दी, पैसे बता दिए, वकास अहमद से मैंने ली थी, तो हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। तो ये थी जी आज की हमारी रोजाज पेरिस की रोजाज मैन। थैंक यू सो मच।